स्वागत है बच्चों आप सबका आज के लेक्चर में। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है JKSSB सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की सुपरवाइजर की पोस्ट जो है उनका मैथ सब्जेक्ट। और मैथ सब्जेक्ट का हमारा सेकंड टॉपिक जो आता है वो है परसेंटेज। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है, सबसे पहले हम बेसिक जो है परसेंटेज का वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। जो टॉपिक का नाम है वो है परसेंटेज। अब परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? परसेंटेज का मीनिंग होता है पर 100। ठीक है, परसेंट एज मीन्स पर 100। ठीक है, ध्यान रखना, कभी भी आपको ये चीज बोली जाए कि परसेंटेज का मतलब क्या है तो आपने बताना है पर 100। तो अब परसेंटेज में हमारे पास, जब आपके पास एक चीज का ध्यान रखना कि परसेंटेज टॉपिक जब भी बोला जाए तो याद रखना कि या डिवाइडेड बाय 100 का कंसेप्ट जो होगा आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 100 का कंसेप्ट, ये चीज याद रखना कि हमेशा जब भी परसेंटेज की बात की जाए तो डिवाइडेड बाय मतलब लाइक डिनोमिनेटर में आपके पास 100 होना चाहिए। ठीक है जी, या अगर वहां पे परसेंटेज दी गई हो तो आपको उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये सब मैं अभी आपको बताता हूं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं लेक्चर में। अच्छा जी, तो अब बात करते हैं कि जैसे हम कन्वर्जन करते हैं, कन्वर्जन ऑफ, या इससे पहले हम कुछ बेसिक थोड़ा और पढ़ लेते हैं। जैसे हमारे पास दिया गया है x%। x% मतलब कि x अपान 100। ठीक है, अब यहां पे x क्या है? x कोई एक नंबर है, मतलब हेयर x इज सम नंबर। x क्या है? कुछ नंबर है। ठीक है जी, अगर बोला जाए यहां पे 2% है तो आपने लिखना है 2 अपान 100। अगर आपके यहां पे लिखा जाता है 2.5%, इस चीज का ध्यान रखना। अब 2.5% है, कई बच्चे पता क्या लिखते हैं 2.5 अपान 100, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपने लिखना है 25। सबसे पहली बात, ये जो डेसिमल में है इसको आपने फ्रैक्शन में बदलना है, मल्टीप्लाई 1 अपान 100। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये आएगा 25 अपान 1000। देखो 25 1 जा 25 40 जा, क्योंकि 10 जा करोगे 250 आएगा, 20 जा करते हो 500 आएगा, तो ये आता है 1 अपान 40 इज योर आंसर। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं कि कन्वर्जन कैसे हम लोग बेसिक पढ़ते, मतलब बेसिक में क्या चीज की जाएगी, अब वो चीज देखेंगे हम नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमारे पास आता है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे किया जाता है। जैसे परसेंटेज, एक सेकेंड, परसेंटेज एज फ्रैक्शन, मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि x% है, अगर यहाँ पे आएगा 2% तो आपने लिखना है 2 अपान 100। अगर आपका आता है 0.02%, तो सबसे पहली बात आपने इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलना है, ये तो आएगा ही आएगा कि यहाँ पे 2 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 100 आएगा, मल्टीप्लाई 1 अपान 100। ठीक है जी, 1 अपान 100 जो होगा वो परसेंटेज का आएगा। जैसे मैंने आपको कंसेप्ट दिया कि डिनोमिनेटर में जो है 100 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अगर लिखते हैं 5/2%, 5/2%, ध्यान रखना 5/2 मल्टीप्लाई 1 अपान 100, तो ये कितना आ जाएगा 5 अपान 200। ठीक है जी, तो क्या आता है 5 1 जा 5 40 जा, वही आ गया 5 1 जा 5 40 जा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स करेंगे। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ, क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ 12 3/4%, मतलब इसका आपने लिखना है
राइट इन फ्रैक्शन फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। 4 12 48, 48 प्लस 3 51/4%। ठीक है, तो कैसे करेंगे? 51/4 मल्टीप्लाई 1/100। ठीक है जी, तो 51/400 इज योर आंसर। ठीक है जी, ऐसे कुछ एग्जांपल्स होंगी जो आपने करनी है जब भी आप बेसिक पढ़ोगे, साथ साथ में एग्जांपल्स करते जाना। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट आता है कि फ्रैक्शन एज परसेंटेज। फ्रैक्शन एज परसेंटेज कैसे करेंगे वो चीज देखेंगे। नेक्स्ट है फ्रैक्शन एज परसेंटेज। ठीक है जी, अब जैसे हमारे पास फ्रैक्शन दी गई 3/4%, तो आपने क्या करना है? 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है जी, तो क्या आएगा? 4 1 जा 4 कितने जा? 25 जा। ठीक है, तो 3 के नीचे कुछ नहीं था, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 25%, दैट इज 75%। ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर आपने कोई डेसिमल में दिया गया हो, सपोज डेसिमल में अगर आपके पास कोई नंबर है जैसे 0.4%, ठीक है, तो 0.4 को आप कैसे लिखते हो? 4/10 मल्टीप्लाई बाय 100, ये और ये कैंसिल, तो 4 × 10 = 40%, ये आ जाएगा आपका। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास जैसे आता है, एक और देखेंगे हम। नेक्स्ट 0.082%, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? 82/1000 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये 2 0 कैंसिल, तो 82/10 दैट इज 8.2%। ठीक है जी, ये है। ठीक है, आगे समझ, आगे बढ़ेंगे। आगे है कि आपके पास कैसे किसी नंबर की परसेंटेज निकालते हैं, जैसे फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ अ नंबर। किसी नंबर की परसेंटेज कैसे निकाली जाती है वो हम देखेंगे। आपके पास क्वेश्चन आ गया, जैसे क्वेश्चन आ गया कि व्हाट परसेंट ऑफ 30 इज 24। ठीक है, अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, आपने ध्यान रखना है यहां पे लिखा हुआ है व्हाट परसेंट ऑफ, व्हाट परसेंट मतलब कि x% ऑफ 30 = 24। ठीक है जी, ध्यान रखना, x/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 30 = 24, ये और ये 0 कैंसिल, यहां पे क्या आ जाएगा? x × 3 3x/10 = 24। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप में यहां पे लिखेंगे थोड़ा कि 3x/10 = 24, जैसे ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x = 24 मल्टीप्लाई बाय 10, x = 240/3, 3 1 जा 3 8 जा, तो x की वैल्यू आ गई 80%। ठीक है जी, ठीक है, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है, ये हमारा आज का बेसिक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, आप इसके बारे में लिख भी ले, फार्मूलाज लिख ले, तो ताकि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो करें तो उसमें हमें इतनी दिक्कत नहीं आए। ठीक है, चलो अब करेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, ठीक है जी, चलो। तो पहला फार्मूला हमारा आता है, फर्स्ट फार्मूला रेट परसेंटेज का, रेट परसेंटेज का ध्यान रखना, यह आता है रेट अपॉन ओरिजिनल नंबर,
ओरिजिनल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, ये आ गया किसी का रेट परसेंटेज निकालना। ठीक, सेकंड फार्मूला आता है हमारे पास इंक्रीज्ड परसेंटेज। इंक्रीज्ड परसेंटेज, ठीक है, इंक्रीज्ड परसेंटेज ये आता है इंक्रीमेंट अपॉन ओरिजिनल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास सेकंड फार्मूला। बढ़ेंगे हमारे थर्ड फार्मूला की तरफ। ये है डिक्रीमेंट परसेंटेज। अब डिक्रीमेंट परसेंटेज क्या है? डिक्रीज्ड अपॉन ओरिजिनल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है जी, तो ये वाले हमारे तीन कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, इनको आप देख लेंगे और साथ साथ में बच्चा जी नोट्स प्रिपेयर करेंगे कि जो जो फार्मूलाज हम लोग कर रहे हैं तो उसके नोट्स आपने बनाने हैं साथ साथ में, तो ताकि जैसे ही एग्जाम्स आए तो आपको रिवाइज करने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो आज का लेक्चर जो है यही बेसिक था। बेसिक में हमने क्या चीज़ की है, सबसे पहले परसेंटेज का मीनिंग देखा क्या है, उसके बाद आपको कन्वर्जन बताई है कि अगर आपके पास परसेंटेज में दी गया हो, कोई भी अगर परसेंटेज दी गई हो तो उसको आप लोग फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। लाइक आपको अगर फ्रैक्शन में दिया गया हो तो आप उसको परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जो आपके पास नंबर, किसी नंबर की परसेंटेज फाइंड आउट करनी हो तो वो कैसे पता करेंगे। और अभी लास्ट में हमने ये तीन फार्मूलाज। ठीक है बच्चों, तो बेस्ट ऑफ लक। आप लोग नोट साथ में प्रिपेयर करें और अपने कॉन्टैक्ट में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको ये कोचिंग जेके एसएसबी सुपरवाइजर की राजौरी सिटी में भी अवेलेबल हो। ठीक है, और आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने कॉन्टैक्ट में शेयर करें। थैंक यू।